लास्ट क्लास में एंटरप्राइज स्ट्रक्चर बिजनेस एरिया तक हो गया था। आज हाँ सर। रेस्ट ग्लोबल सेटिंग्स जो चीज़ है उसको देखना है जितना हो। फर्स्ट थिंग इज, सर मुझे एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। सर हम लोग जो क्लाइंट हम लोग का हम क्लाइंट इन द व्यू ऑफ कंपनी हम लोग सोचते हैं या क्लाइंट के व्यू में कंपनी कोड सोचते हैं? बेसिकली क्लाइंट एंड कंपनी इज ऑलमोस्ट सेम। क्लाइंट एंड कंपनी बेसिकली ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। क्लाइंट बेसिकली क्या होता है, एक तो आईडी के लिए एसएपी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। एंड क्लाइंट इज एन एरिया ऑफ, एक नोट करके रखिए, क्लाइंट इज एन एरिया ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अगर कोई पूछे व्हाट इज क्लाइंट, क्लाइंट इज एन एरिया ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और जैसे सर हम लोग का जैसे कोई कोई सिस्टम में क्लाइंट 800 होता है, क्लाइंट 600 होता है, वो कैसे डिटरमाइन? वही तो बोला ना, वो जो जब काम कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन एसएपी सॉफ्टवेयर परचेस करेगा ना, तो वो हाँ हाँ। परचेज उन लोगों को एक तो पर्टिकुलर यूनिक क्लाइंट आईडी दिया जाता है फ्रॉम एसएपी, ठीक है। हाँ दैट इज कॉल्ड क्लाइंट आईडी, हाँ हाँ। ठीक है ना। वो क्लाइंट आईडी से वो यूनिक हो जाता है दूसरा कोई कंपनी से, ठीक है ना। अच्छा। हर कंपनी का अलग अलग क्लाइंट आईडी होता है। और ये जो हम लोगों का जो एसीपी का जो सॉफ्टवेयर चल रहा है ना, इसका क्लाइंट हाँ आईडी है 800। 800 इन यूनिवर्सल क्लाइंट आईडी फॉर एजुकेशन सिस्टम। हाँ आईडीएस जो है ये तो एजुकेशन सिस्टम है ना, हाँ। ठीक है, ठीक है ना। तो ये यूनिवर्सल क्लाइंट आईडी है फॉर एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। सर ये कैसे हमको ये क्लाइंट आईडी कैसे मिलता है? 800 क्लाइंट आईडी। बेसिकली क्या हुआ था, जब फर्स्ट एसएपी का सॉफ्टवेयर 1970s, ठीक है ना, बाहर हुआ था, उस टाइम में ये आईडीएस रेडी होके निकला था। कोई पर्सन उधर से एक कॉपी को बाहर किसी को दे दिया था, ठीक है ना। और आज से वही चल रहे एकदम पूरा, ठीक है ना। ये कोई एसएपी का ये नहीं है जो एसएपी दिया या ऑथोराइज कुछ नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए अच्छा। ये वर्ल्ड वाइड चलता है एजुकेशन पर्सन, ओहो। ठीक है ना। और कुछ नहीं। हाँ। देखिए नेक्स्ट टॉपिक से फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर का मतलब क्या है? फिस्कल ईयर मीन्स फाइनेंशियल ईयर, ठीक है ना। फाइनेंशियल ईयर हम लोग का दो तरफ होता है, फर्स्ट कैलेंडर एंड सेकेंड वन इज नॉन कैलेंडर। कैलेंडर मीन्स व्हाट? कैलेंडर मीन्स जनवरी टू दिसंबर, राइट। हाँ सर। नॉन कैलेंडर मीन्स व्हाट? जो कैलेंडर नहीं है, दैट इज कॉल्ड नॉन कैलेंडर, ठीक है, हाँ सर। क्लियर। वो हाँ। अप्रैल टू मार्च भी हो सकता है, वो जुलाई टू जून हो सकता है, वो अक्टूबर टू सितंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दैट इज डिपेंड अपॉन कंट्रीज ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस, ओके। हाँ। बेसिक डिफरेंस क्या है कैलेंडर और नॉन कैलेंडर का? मेन डिफरेंस जो है, कैलेंडर ईयर जिस फिजिकल ईयर में शुरू होता है वो ईयर में ख़त्म, ठीक है ना, कोई हाँ। पर्टिकुलर ईयर के हाँ। ऊपर बेस करके। बट नॉन कैलेंडर ईयर बेसिकली जिस ईयर में स्टार्ट होता है दूसरा ईयर में ख़त्म होता है, खत्म। दैट इज कॉल्ड नॉन कैलेंडर, ठीक है, क्लियर। यस सर। तो एक फिजिकल ईयर जो कैलेंडर सिस्टम है, ए का बेस सिस्टम है, बेस BAC बेस सिस्टम, ठीक है ना। हाँ। तो बेस सिस्टम का मतलब ये नहीं है एवरी कंपनी कोई कैलेंडर ईयर फॉलो करना हो, ठीक है ना। कंपनी जो नॉन कैलेंडर फॉलो करेगा वो लोग क्या करेगा, एक कस्टमाइज करके उनका हिसाब से कैलेंडर ईयर को मॉडिफाई करके नॉन कैलेंडर कर सकते हैं। बट कैलेंडर ईयर क्या होता है,
पर्टिकुलर ईयर बोलता है कैलेंडर, मतलब 2021 अभी एक ख़त्म हो जाएगा तो 2022। बट नॉन कैलेंडर क्या है, अप्रैल टू मार्च मतलब क्या है, 2 ईयर बोलना पड़ता है, 2021 एंड 22, ठीक है ना। बट एसएपी में आप फिजिकल ईयर को, क्या वो नॉन कैलेंडर हो क्या कैलेंडर हो कुछ भी हो, दो नहीं बता पाएंगे, जिस ईयर से स्टार्ट हुआ है उसको ही बोलना पड़ेगा, मतलब 2021, राइट। तो नेचुरल क्वेश्चन विल कम, जो 22 मतलब कमिंग ईयर का जो 3 मंथ थे, 3 मंथ्स जो नया साल का है, तो उसको क्या होगा। बेसिकली देखिए, एक तीनों मंथ को क्या 6 महीने को जो भी कुछ है, ठीक है ना, उसको कस्टमाइज करना यही मेन हम लोग का टॉपिक्स है। हाउ टू अरेंज दिस 3 मंथ्स टू कॉल एनी फिजिकल ईयर बाई सिंगल डिजिट, दैट इज 2021, ठीक है ना। एसएपी में हर मंथ को बोला जाता है पीरियड। जैसे अप्रैल मंथ हिसाब से एसएपी में 12 तो पीरियड होता है पोस्टिंग के लिए, ठीक है। फॉर पोस्टिंग पर्पस वी नीड मिनिमम 12 पीरियड्स, राइट। और 12 पीरियड ख़त्म हो जाने के बाद 4 महीने मिलता है, दैट इज कॉल्ड स्पेशल पीरियड। स्पेशल पीरियड फॉर व्हाट पर्पस, स्पेशल पीरियड फॉर प्रीवियस ईयर का जो अकाउंट्स हुआ है उसका ऑडिटिंग, रेक्टिफिकेशन, रिपोर्टिंग और अदर्स कुछ हो, इसको करने के लिए वो 4 महीने करना पड़ता है। एंड दिस 4 months विल बी द फर्स्ट 4 months ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर ऑलवेज, राइट। सर एग्जांपल देके सब दे दो। जैसा अभी अप्रैल टू मार्च, ठीक है ना, जैसा लास्ट ईयर का पीरियड मार्च में ख़त्म हो चुका है 2020, तो अभी क्या चल रहा है 2021। बट ये जो अप्रैल महीने चल रहा है, अप्रैल एंड मई, जून एंड जुलाई, ये 4 महीने 2020 का स्पेशल पीरियड है, ठीक है ना। इस 4 महीने के अंदर लास्ट ईयर का एवरी काइंड ऑफ ऑडिटिंग, एडजस्टमेंट एंट्रीज, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, रिपोर्टिंग, इसको कंप्लीट करना पड़ता है। दिस इज द नॉर्मल रूल्स। अभी A21 का जब 31 मार्च आ जाएगा नेक्स्ट ईयर में, तो नेक्स्ट ईयर का अप्रैल में जून जुलाई हो जाएगा इस 2021 का स्पेशल पीरियड, ठीक है। तो नेचुरल क्वेश्चन विल कम, जो हम लोग तो क्या बोलेगा फिजिकल ईयर को 2021, ठीक है, अभी जो चल रहा है। बट ईयर कब तक चलेगा, 2022 मार्च तक चलेगा, राइट। तो ये जनवरी, फरवरी एंड मार्च, दिस तीनों महीने को क्या करना है, मेन टॉपिक इज दिस, ओके। तो एसएपी में एवरी मंथ को बोला जाता है पीरियड, एवरी मंथ को, ठीक है। दैट इज वाई देयर आर 12 पीरियड्स एंड 4 स्पेशल पीरियड, क्लियर। ये जो 12 महीने हैं ना, एवरी मंथ को जो पीरियड बोला जाता है, तो फर्स्ट अप्रैल महीने 4th मंथ है, पीरियड हिसाब से फर्स्ट पीरियड, ठीक है। मई महीने 5th मंथ है, पीरियड हिसाब से सेकेंड पीरियड। जून 6 नंबर मंथ है, पीरियड हिसाब से 3rd पीरियड। ऐसा करके जब दिसंबर तक जाएगा, दिसंबर महीने 12 नंबर मंथ, पीरियड हिसाब से 12 नंबर पीरियड, राइट। जनवरी जब आएगा, जनवरी मंथ नंबर 1 फर्स्ट मंथ है, पीरियड हिसाब से 10th पीरियड, ठीक है ना। 9th के बाद 10th। मशीन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मशीन को समझ में आ जाएगा कि ना 31 दिसंबर ए खत्म होकर नया 1 जनवरी अब नेक्स्ट ईयर होगा। लेकिन फरवरी मंथ सेम है, न सेकेंड मंथ है, पीरियड हिसाब से 11 नंबर पीरियड। मार्च महीने 3rd मंथ है, पीरियड हिसाब से 12 नंबर पीरियड।
बट ये तीनों मंथ तो नया मंथ साल का मंथ है, इसीलिए एक तो कॉलम रहेगा ईयर शिफ्ट बोल के। ईयर शिफ्ट मतलब क्या ना, शिफ्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। शिफ्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर कॉलम में इस तीनों महीने के लिए -1 -1 एंड -1 देना पड़ेगा। -1 मतलब व्हाट, 2022 -1 मतलब वो तीनों महीने को जस्ट शिफ्ट करके 2021 का जो बॉक्स है उसमें बैठाना है और नथिंग एल्स। इसका बैठाने का मतलब नहीं है ये 2021 का मार्च हो जाएगा, क्यों ना, 9th पीरियड के बाद 10th पीरियड दिया हुआ है, मशीन को ऑटोमेटिक पता चल जाएगा ये 10th पीरियड जनवरी महीने कोई नया साल का ही मंथ है। अच्छा। जैसा आपका घर रूम है, रूम के अंदर कोई चेयर है, उसको आप शिफ्ट करके दूसरा कोई रूम में, क्या आप ड्राइंग रूम में रखे, और चेयर का क्या हुआ, शिफ्ट पोजीशन शिफ्ट हुआ, राइट, लेकिन एक चेयर का ओनरशिप कुछ चेंज नहीं हुआ, क्या, ठीक है ना। तो इसीलिए जस्ट ईयर शिफ्ट देने का मतलब यही है, मशीन को हम यही बोलना चाहते हैं, ए मंथ मार्च फरवरी एंड जनवरी ये तीनों को जस्ट 2001 का जो जगह है ना, बॉक्स है ना, ठीक है ना, उसमें बैठाना। क्यों ना, 2021 में तो हम 9th पीरियड लिखा है, टोटल 12 महीने तो लिखा नहीं, तीनों तो जगह है बैठा के रखने का, इसीलिए उधर आपको बैठा के रखना है और कुछ नहीं है, ठीक है। दिस इज द बेसिक कंसेप्शन ऑफ फिस्कल ईयर। इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ बोलिए अभी, कौन सा जगह में आपको, हमको डाउट, हमको मालूम है आप शायद कोई क्या नाम बोलते हैं जो क्लासेस क्या यूट्यूब चैनल कुछ भी, उसमें आपको ये डाउट क्लियर नहीं होता है, ठीक है ना, क्यों ना इतना मतलब इजीएस्ट वे में इसको समझाना पड़ता है। इट इज द मोस्ट दिस giving our query to the machine that this financial year should be adjusted according to our requirement, ओके। हाँ। और कुछ नहीं है, इसको इतना इजीएस्ट वे में अगर दिमाग में रखिएगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो इधर एवरी टाइम वेरिएंट बोल के एक तो वर्ड यूज होगा, वेरिएंट। वेरिएंट का मतलब क्या होता है, वेरिएंट इज नथिंग बट एक तो जगह है जिधर हम लोग सब कुछ डिफाइन करके रखेगा। जैसा आपका घर अगर हमको जाना पड़ेगा तो हम क्या बोलेगा, आप एक काम करिए, आपका घर का एड्रेस लोकेशन कैसे जाना है वो बता दीजिएगा, तो आप क्या करेंगे, आपका घर का एड्रेस लोकेशन इधर से कैसे जाना है आप व्हाट्सअप करेंगे, राइट। तो वो उतना सारा चीज़ कहाँ स्टोर होगा, वो पर्टिकुलर व्हाट्सअप मैसेज के अंदर एवरीथिंग विल बी डिफाइंड। तो वो व्हाट्सअप मैसेज क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट ए वेरिएंट, राइट। तो फिस्कल ईयर वेरिएंट, फील्ड स्टेटस बेंच कुछ भी हो, इसका मतलब यही होता है वो पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर हम लोग सब कुछ डिफाइन करके रखेगा और मशीन को हमको असाइन करना है, दिस इज योर फिस्कल ईयर वेरिएंट। तो मशीन क्या करेगा, वो जस्ट सर्च करके देख लेगा कौन सा पीरियड क्या है, ठीक है। और कोई पर्टिकुलर पीरियड कैलेंडर ईयर हो तो मशीन में कैलेंडर ईयर इनबिल्ट है, कैलेंडर ईयर आपको सजाने का कुछ नहीं है, कैलेंडर ईयर ऑलरेडी है मशीन में। तो आप सिर्फ कैलेंडर ईयर चेकबॉक्स में टिक मारने से हो जाएगा, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। कैलेंडर ईयर ऑटोमेटिक मशीन में है। नॉन कैलेंडर ईयर अगर हम लोग लेते हैं, नॉन कैलेंडर ईयर क्यों ना, नॉन कैलेंडर बहुत सारा हो सकता है, बहुत टाइप ऑफ, देखिए अक्टूबर टू सितंबर हो सकता है, अगस्त टू जुलाई हो सकता है, कि कौन सा कैलेंडर किसका होगा वो तो मशीन को पता नहीं है। इसीलिए वो लोग क्या किया, ऐसे भी क्या किया, एक तो स्टैंडर्ड सिस्टम करके रखा और उसको कस्टमाइज करने का रास्ता भी रखा, ठीक है। तो एक तो बनाइए OB29 से फिस्कल ईयर वेरिएंट। आपको कल मैंने वो डॉक्यूमेंटेशन भी दे दिया था, जो नया अप टू ARAP के लिए तक जो होगा,
एक तो किताब भी दे देगा पीडीएफ फाइल। सर उसका हार्ड कॉपी नहीं मिल सकता है? किताब जरूरत नहीं पड़ता, क्यों ना वो 440 पेजेस का है, ठीक है ना। क्यों ना वो क्यों हम परचेस करने का कोई मतलब ही नहीं, कि वो जितना है वो सब देखने के लिए सिंपल। मतलब जो ये जो फिजिकल ईयर का बारे में जितना सारा चीज़ हम आपको डिफाइन किया, तो इसके बारे में और कुछ जानना चाहते हैं दैट इज़ फॉर फिजिकल ईयर, अदरवाइज यू डोंट नीड। ओके, देखिए इस स्क्रीन को पढ़ना चालू कर दीजिए आज से। इस फिजिकल ईयर का जो स्क्रीन है, क्या क्या है इसमें। फर्स्ट स्क्रीन में देखिए एफ भी मतलब क्या ना, फिजिकल ईयर वेरिएंट, राइट। फिजिकल ईयर वेरिएंट, फिजिकल ईयर वेरिएंट का मतलब क्या होता है। फिजिकल ईयर वेरिएंट का मतलब होता है जो पर्टिकुलर जो वेरिएंट आप बनाने जा रहे हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फिजिकल ईयर वेरिएंट, ठीक है, सर क्लियर। ये क्या टू डिजिट वाला होता है? नहीं, इधर फिजिकल ईयर वेरिएंट ओनली 2 डिजिट, ठीक है। फिजिकल ईयर वेरिएंट का ये है ओनली टू डिजिट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए डिस्क्रिप्शन, मतलब पर्टिकुलर वेरिएंट लिखने के बाद उसका डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ता है, दैट इज डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट देखिए ईयर डिपेंडेंट, ईयर डिपेंडेंट क्या होता है हम आपको बाद में समझाते हैं, वो टोटल चीज़ समझाने के बाद। इस इज ऑल्सो ए स्मॉल डिस्कशन। नेक्स्ट देखिए कैलेंडर ईयर, कैलेंडर ईयर मतलब एक ये है ना, कैलेंडर ईयर मतलब यही है, अगर फिजिकल ईयर वेरिएंट कैलेंडर ईयर, फिजिकल ईयर अगर कैलेंडर ईयर हो तो आपको सिंपल कैलेंडर ईयर टिक मारना है। फिजिकल ईयर अगर कैलेंडर ईयर हो तो आपको सिंपल कैलेंडर में टिक मारना है, हाँ, ठीक है। जैसे ये वाला है। जैसे वो कोई पर्टिकुलर पर्सन बनाया था इसलिए, ठीक है। नंबर ऑफ पोस्टिंग पीरियड 12, ठीक है ना, मिनिमम पीरियड उसको 12 पर देना ही पड़ेगा, कोई पर्टिकुलर पीरियड हाँ नॉर्मली, ठीक है ना। नंबर ऑफ स्पेशल पीरियड 4, मतलब ये चारों सर, चीज़। स्पेशल पीरियड को हम लोग 4 से भी कम ज्यादा ले सकते ज़्यादा तो नहीं ले पाएगा, अगर 4 तो मिनिमम है, और किसी को पास मिनिमम इतना 4 महीने मिले तो कम तो नहीं लेगा ना। और इसमें क्यों ना, ओनली 4 मंथ्स इज़ नॉट इनफ फॉर कंप्लीटिंग दिस जॉब्स, ओके। तो हैं। इसीलिए मिनिमम 4 महीने जो मिलता है वो लोग लेता है। अभी कोई पर्सन अगर कम लेगा क्या बेसी लेगा, वो तो दैट इज़ डिफरेंट ऑफ दैट इंडस्ट्रीज, ठीक है ना। बेसी तो नहीं ले पाएगा, ओनली कम ही ले पाएगा, क्यों फोर ना, ले लेते, हाँ। ठीक है ना, क्लियर। हाँ सर। अच्छा, अभी आपको नया करके क्रिएट करना है, तो न्यू एंट्रीज में जाइए। एफ भी मतलब फिजिकल ईयर वेरिएंट, आपका कंपनी कोड का नाम क्या था। SP02। तो एस पी दे के रखिए, तो देखो, तो देखिए तो लेते थे क्या, पहले एस पी दीजिए। SP। टैब डिस्क्रिप्शन में आइए, फिजिकल ईयर बोल के डैश दे के कंपनी कोड का नाम लिखिए। कैलेंडर ईयर करो सर। कुछ नहीं, कैलेंडर करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कैलेंडर में सीखने का कुछ नहीं है, ठीक है ना। ऑलवेज नॉन कैलेंडर सीखना पड़ेगा। नंबर ऑफ पीरियड्स 12 दीजिए। 12 टैब देखे स्पेशल पीरियड 4। अच्छा, एक तो एंटर दबाइए, देखता है एस पी लेता है क्या नहीं लेता है। हाँ, ले लिया। अगर नहीं लेता तो इस पर नीचे मैसेज देता, दिस नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट, ओके, दिस वेरिएंट, ओके। अभी इसको सिलेक्ट करना होगा, एस पी जो ये है इसको पहले सिलेक्ट करिए। लेफ्ट साइड में देखिए पीरियड्स बोल के है, पीरियड्स में जाइए। पीरियड्स डिफाइन करना पड़ेगा, कौन सा पीरियड, कौन सा नंबर, कितना नंबर मानते, सब कुछ डिसाइड करना पड़ेगा, पीरियड, ठीक है। फिजिकल ईयर वेरिएंट एक्सपे फिजिकल हाँ, ईयर। अभी क्या है, अभी इसको डिफाइन करना हो, तो न्यू एंट्रीज में जाइए। न्यू एंट्रीज में, हाँ देखिए, फर्स्ट क्या है, मंथ। नंबर नेक्स्ट कॉलम में देखिए डेज, उसके बाद देखिए पीरियड, उसके बाद ईयर शिफ्ट, ठीक है ना। तो फर्स्ट का अप्रैल मंथ, अप्रैल महीने कौन सा मंथ है, 4 मंथ है, नंबर 4, ठीक है ना। इस पर 4 लिखिए। हाँ।
टैब देखे डेज 30 डेज, पीरियड फर्स्ट 1, टैब देके ईयर शिफ्ट कुछ नहीं होगा, टैब देके नीचे चलाइए, दोबारा नीचे चलाइए, टैब हाँ 5, 31, 31 सेकेंड, 2 नंबर 2, 31 करिए, 2 सेकेंड पीरियड 2, टैब हाँ 6। सर हम उसको अप्रैल मई जून ऐसे करके नहीं लिखते? एक्चुअली लेता नहीं है ऐसा करके, लिखता कोई नहीं है ऐसा करके, अच्छा टेक्सचुअल में लिखना पड़ेगा, हम तो इसमें लिखते हैं टेक्सचुअल में। हाँ। दिसंबर तक चलिए, अगस्त 31। फर्स्ट। पीरियड हो गया हाँ, जनवरी मंथ फर्स्ट पीरियड 1, जनवरी 1 31 सॉरी 10 पीरियड ईयर शिफ्ट -1, ईयर शिफ्ट -1, February month 2nd 28, ईयर शिफ्ट -1, March 3rd, years 31st, ईयर शिफ्ट -1, सेव। अभी देखिए कंटिन्यू करके क्या क्या किया आप, डाटा वाज सेव्ड। कंटिन्यू करके देखिए, वॉच कीजिए इसको क्या क्या किया। नंबर ऑफ स्पेसिफिक कोर्स मंथ। हाँ सर। ठीक है, क्लियर। हाँ सर। तो दिस इज फिजिकल ईयर वेरिएंट, ठीक है, फिजिकल ईयर वेरिएंट क्या है नहीं है, एवरीथिंग इज देयर, ठीक है। हाँ। अभी ये फिजिकल ईयर वेरिएंट इसको असाइन करना है कंपनी कोड में, OB37 असाइन कंपनी कोड विथ फिजिकल ईयर वेरिएंट OB37।
कंटिन्यू और स्पेस भी डालिए। फंक्शन कोड कन्वर्ट टू सिलेक्टेड। नहीं जरूरत नहीं है ना, ठीक है ना, हो गया ना, सेव हो गया ना, सेव करिए, सेव हो गया ना, सेव कर दिए, बस कंटिन्यू, और कुछ नहीं है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं दे रहे हैं? नहीं डिस्क्रिप्शन तो ऑलरेडी दिया हुआ है, अच्छा जो वेरिएंट का अंदर जो दे दिया वही तो ले लेगा ना, वो तो देखने का जो, हाँ वो तो ले लेगा ना, उसको देखने का जरूरत नहीं है, ठीक? देखने देने का जरूरत नहीं है, क्लियर। ओबी अभी देखिए, और एक तो चीज़ आपको समझाना पड़ेगा, ओबी 29 में जाइए, देखिए इधर ईआर डिपेंडेंट बोल के चेक बॉक्स है, ईआर डिपेंडेंट, ठीक है ना, ईआर डिपेंडेंट चेक बॉक्स है, ठीक है ना। ये ईआर डिपेंडेंट क्या होता है बेसिकली, ये एक तो बड़ा क्वेश्चन है। ईआर डिपेंडेंट का मतलब है, ईआर डिपेंडेंट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन क्लाइंट, ईआर डिपेंडेंट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन क्लाइंट, ये सबसे बड़ा डेफिनेशन है। बेसिकली कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जब एसएपी इम्प्लीमेंट होता है तो उन लोगों का तो एक तो पुराना सिस्टम चलता है, राइट, एक तो पुराना सिस्टम तो चलेगा, ठीक है ना, क्लियर। वो पुराना सिस्टम क्या है, वो पुराना सिस्टम बेसिकली जो नॉर्मल जो सिस्टम जैसा एसएपी में चालू होगा, ठीक है ना, वो जब तक ना कंप्लीट होगा वो तो पुराना सिस्टम से वो तो काम तो करेगा, ठीक है, पुराना सिस्टम से तो काम तो करेगा। तो नया सिस्टम जब कंप्लीट हो जाएगा, एसएपी जब उनको हैंड ओवर कर देगा, मतलब एसएपी कंसल्टेंट लोग उसको जब हैंड ओवर कर देगा, एसएपी इम्प्लीमेंटिव जब क्लाइंट को हैंड ओवर कर देते तो क्लाइंट डिसाइड करते एसएपी में कब से चालू करें एंट्री, ठीक है। तो सोचिए उन कोई पर्टिकुलर कंपनी का फिजिकल ईयर का पैटर्न है अप्रैल टू मार्च, नॉर्मल पैटर्न, ठीक है ना, तो एसएपी इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है और संग संग पुराना सिस्टम में उन लोगों का काम भी चल रहा है, ठीक है ना। तो कोई पर्टिकुलर ईयर का मतलब सोचिए जुलाई महीने एसएपी इम्प्लीमेंटेशन ख़त्म हो गया, ठीक है ना, तो एसएपी इम्प्लीमेंटिंग टीम उनको हैंड ओवर कर देगा क्लाइंट को, जो आपका सिस्टम रेडी, आप एसएपी में काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्लाइंट डिसाइड क्या ना 1 अगस्त से, इस साल का 1 अगस्त से एसएपी में एंट्री चालू करें, लेकिन उनका फर्स्ट 4 मंथ अप्रैल मई जून एंड जुलाई ये तो ऑलरेडी पुराना सिस्टम में एंट्री हो चुका है, उसको तो दोबारा नया करके तो एंट्री तो नहीं करेगा। तो एसएपी क्या करेगा, मतलब एक क्लाइंट क्या करेगा, नया वेरिएंट एक तो क्रिएट करेगा फिजिकल ईयर वेरिएंट के लिए, उस वेरिएंट में नंबर ऑफ पोस्टिंग पीरियड 12 जगह में उसको 12 देगा, सॉरी 8 देगा, 12 के जगह में 8, क्यों ना 4 महीने फर्स्ट पीरियड में तो ऑलरेडी 4 मंथ्स हो चुका है, ओनली 8 मंथ्स इज रिमेनिंग। तो मशीन को कैसे पता चलेगा, ये मशीन को तो सिस्टम को पता है ओनली दे विल एक्सेप्ट ओनली 4 मंथ्स, ऐसे 12 मंथ्स, ठीक है, 12 पीरियड्स। तो इसीलिए मशीन को समझाने के लिए ईयर डिपेंडेंट चेक बॉक्स में टिक मारना। ईयर डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, इस ईयर ही ओनली आपका 8 महीने का है, नेक्स्ट ईयर में जाके ईयर डिपेंडेंट चेक बॉक्स हटा के उसको मॉडिफाई करना है। दिस इज द फंक्शन ऑफ ईयर डिपेंडेंट। और ईयर डिपेंडेंट जब होगा, ये जो 12 महीने के जगह में जो 8 महीने हो गया, 4 महीने जो काम हो गया है, दिस इज नथिंग बट कॉल्ड शॉर्ट एंड
फिस्कल ईयर, क्यों ना 4 महीने काम हो चुका है। जब शॉर्ट एंड फिस्कल ईयर होगा तो अब फिस्कल ईयर डिपेंडेंट होगा ही होगा। हाँ क्लियर? हाँ सर। बस सर और एक क्वेश्चन, बोलिए। मैं जो पढ़ी थी, ईयर डिपेंडेंट मीन्स मैंने कोई भी मंथ 30 जैसे प्री डिफाइंड होता है 30 डेज या 31 डेज, वो वैसा ना होके 25 भी हो सकता है, हम 26 हो सेकेंड पॉइंट में सकता आ रहा है, वो आ रहा है उसमें। इतना समझ में आया क्या नहीं है पहले बोली ईयर डिपेंडेंट? है। हाँ 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 सर। दिस इज द फर्स्ट मेन रेगुलेशन पॉइंट ऑफ ईयर डिपेंडेंसी, ठीक है ना। दोनों एक्चुअली कंडीशन होता है। एक सेकेंड वाला कंडीशन नंबर, नेक्स्ट कंडीशन जो है वो बेसिकली ईस्ट यूरोप का कुछ कुछ कंट्री में होता है, ठीक है ना। दैट इज नंबर ऑफ पीरियड्स इन ए मंथ इज नॉट इक्वल। मीन्स क्या? जनवरी महीने नॉर्मली कितना महीने का है? 31। 30 हाँ। फरवरी महीने 28, मार्च महीने 31। तो उन लोगों का सिस्टम ऐसा ही है। उन लोग नंबर ऑफ मंथ, जनवरी मंथ को बोलता है 24, फरवरी को क्या है 23, मार्च को क्या है 26, ऐसा ऐसा करके कुछ, ठीक है ना। तो मशीन को कैसे पता चलेगा जनवरी मंथ 23 है फिर, और नेक्स्ट ईयर में और इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसीलिए उसी टाइम में भी अगर पीरियड 12 महीने हो उसमें लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ डेज इज नॉट इक्वल। दैट इज वाई उन लोगों को ईयर डिपेंडेंट टिक मानना है। और जब उसको डिफाइन करेगा ना नंबर ऑफ डेज क्या है, उस जगह में 31 की जगह में 26, 28 की जगह में 23, 30। दैट इज वाई वी नीड टू इनपुट ईयर डिपेंडेंट टेक इन फॉर 2 रीजन। ठीक है, ये दोनों चीज़ के लिए होता है, ठीक है। तो इस ईयर डिपेंडेंट फिजिकल ईयर का जो टोटल कॉन्सेप्ट है एकदम क्लियर है। हाँ सर, ये जगह पे मेरा थोड़ा सा कंफ्यूजन था पहले से। जी हाँ, ठीक है, कंफ्यूजन क्लियर, राइट। हाँ। तो एक बात जो आप बोल दिए, इस वीडियो को हम यूट्यूब में डाल देगा, ठीक है ना। चलिए चलिए, अभी इसको कंपनी में ऐसे कंपनी कोड में असाइन करना होगा, ठीक है ना। OB37 स्लैश इन देखो OB37। क्लिक ऑन पोजीशन। अच्छा, एक्चुअली आपका तो ऐसा हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो ऐसा हो चुका है, कोई इशू नहीं, तो ऑलरेडी जस्ट ईयर डिपेंडेंट को समझाना लगा था। ओके, हो गया। तो ईयर डिपेंडेंट फिजिकल का कंसेप्ट खत्म। नेक्स्ट टॉपिक से फील्ड स्टेटस वेरिएंट। फील्ड स्टेटस वेरिएंट, ठीक है ना। इसमें तीनों वर्ड है। एक तो वर्ड है फील्ड, एक तो वर्ड है स्टेटस, एक तो वर्ड है वेरिएंट। दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल कंसेप्शन बेसिकली इनिशियल लेवल के लिए, ठीक है ना। इसमें प्रैक्टिकली इसका जो इम्प्लीकेशन है, कहाँ कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, इनिशियल लेवल हम जो इसको मतलब बनाएगा ना, उसमें समझ में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकता है, बट जब काम करेगा बाद में उसमें समझ में आ जाएगा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो व्हाट इज फील्ड स्टेटस वेरिएंट, व्हाई यू नीड टू क्रिएट फील्ड स्टेटस वेरिएंट। व्हाट इज फील्ड स्टेटस वेरिएंट? बेसिकली फील्ड स्टेटस वेरिएंट हम लगता है हम लोगों को GL क्रिएशन का टाइम में जनरेट लेजर अकाउंट जब क्रिएट होता है, उस जनरेट लेजर से जब कोई पर्टिकुलर पोस्टिंग होता है, उस पोस्टिंग का टाइम में बेसिकली GL क्रिएशन का टाइम में बहुत सारा टाइप GL अकाउंट का फील्ड को फिल अप करना पड़ता है। क्यों ना, GL अकाउंट बहुत सारा टाइप हो सकता है, एसेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर। और एसेट का भी डिफरेंस टाइप है, करेंट एसेट, फिक्स्ड एसेट। करेंट एसेट, फिक्स्ड एसेट और में बहुत बड़ा डिफरेंस है। फिक्स्ड एसेट में आपका डिप्रिसिएशन चार्ज होगा,
करंट एसेट में तो नहीं होगा। फिक्स्ड एसेट आफ्टर फ्यू पीरियड्स, अगर उसको जब लाइफ ख़त्म हो जाता है उसको रीवैल्यू, मतलब उसको रिवैल्यूशन नहीं, उसको बेसिकली स्क्रैप हिसाब से बेच सकते हैं, बट आपका जो लिक्विड एसेट उसको तो आप तो बेच तो नहीं है, आप तो कैश तो बैंक कुछ भी हो वो तो आप तो बेचेगा नहीं, ठीक है ना। दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल क्राइटेरिया ऑफ द एसेट्स। तो ऐसा ऐसा मतलब जब कोई पर्टिकुलर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेजर होगा तो उनका फील्ड का स्ट्रक्चर भी डिफरेंट टाइप्स होगा। कोई पर्टिकुलर एसेट अगर जनरल लेजर मतलब एक्सपेंडिचर का हो उसका एक तो स्टेटस होगा, कोई पर्टिकुलर एसेट आपका जब इनकम का होगा उसका एक तो होगा, कोई पर्टिकुलर एसेट अगर जब क्या नाम बोलते हैं बैंक का होगा उसका एक तो स्टाइल होगा, कोई पर्टिकुलर एसेट अगर आपका स्टॉक ओरिएंटेड होगा उसका एक होगा, और कोई पर्टिकुलर एसेट जब रिकॉन्सिलेशन अकाउंट ओरिएंटेड होता है जैसा वेंडर कस्टमर एसेट है सर, उनके तो अलग अलग होता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीएल्स के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ फील्ड का स्ट्रक्चर चाहिए, और एक तो जीएल के लिए मिनिमम मोर देन 100 नियर अबाउट 550 से ज़्यादा फील्ड को आपको फिलअप करना है। तो इसका मतलब यही हो जाएगा क्या ना, इतना सारा जीएल के लिए डिफरेंट स्ट्रक्चर आपको मैनुअली बनाना पड़ेगा और उसको एक जगह में लाके एक तो वेरिएंट के अंदर स्टोर करना पड़ेगा। मैं ये बोला तो और एक तो फील्ड आप जो फिलअप करेंगे ना, एक तो फील्ड इसका चारों कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। चारों क्या क्या है, आइदर वो रिक्वायर्ड फील्ड हो, आइदर वो ऑप्शनल हो, आइदर वो सप्रेस और डिस्प्ले। रिक्वायर्ड, ऑप्शनल, सप्रेस एंड डिस्प्ले, ठीक है, क्लियर। क्लियर। हाँ सर, बेसिकली रिक्वायर्ड का मतलब नहीं फर्स्ट देखिए आप ये वाला देखिए पहले। फर्स्ट रिक्वायर्ड का मतलब क्या है, कोई फील्ड रिक्वायर्ड हो इसका मतलब है उस फील्ड को आपको देना ही पड़ेगा। जैसा आप जब आप कंपनी कोड बनाए थे उसमें देखिए ना जब टिक मार्क आया था, मैं वो हमको बोला था दिस इज कॉल्ड मैंडेटरी फील्ड, क्यों ना उसमें टिक मार्क आया है। हाँ सर, राइट। ऑप्शनल का मतलब क्या होता है, ऑप्शनल का मतलब यही होता है ऑप्शनल फील्ड आप दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते, इट इज अप टू यू, नॉट नेसेसरी टू मेंशन। डिस्प्ले फील्ड का फंक्शन क्या होता है, जैसा आप कोई ट्रेन का टिकट, क्या शॉपिंग मॉल का जो स्लिप होता है मनी स्लिप, उसमें देखिएगा उस पर्टिकुलर टाइम का डेट एंड टाइम प्रिंट आउट होता है। ये कहाँ से आता है, ये तो ऑपरेटर तो प्रिंट देता नहीं है, वो जो ऑपरेटर स्क्रीन यूज़ कर रहा है उस स्क्रीन में जो डेट एंड टाइम डिस्प्ले हो रहा है उसको उसमें प्रिंट आउट हो रहा है। दैट इज कॉल्ड द फंक्शन ऑफ द डिस्प्ले फील्ड। जो स्क्रीन में डिस्प्ले होगा वही प्रिंट आउट होगा। ठीक है। लास्ट है डिस्प्ले को अगर हम लोग एक्टिवेट करेंगे तो डिस्प्ले का अप टू डेट करने जो एवरी टाइम वो स्क्रीन तो अप टू डेट होते जाएगा, क्योंकि आज देखिए अभी 641 है, 1 मिनट के बाद 642 हो जाएगा, उसके बाद 643 हो जाएगा, वो तो ऑटोमेटिक अपडेट होते ही जाएगा। ठीक है ना, हम लोगों को कुछ करने का नहीं है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए लास्ट है सप्रेस। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सप्रेस? सप्रेस इज नथिंग बट हाइडिंग, मतलब हमको शो नहीं करना है, राइट हमको शो नहीं करना है, दैट इज कॉल्ड हाइडिंग। क्लियर, समथिंग हाइड। तो ए पर्टिकुलर कोई फील्ड, ये चारों जो कैरेक्टरिस्टिक्स बोला, इस चारों कैरेक्टरिस्टिक्स का कोई पर्टिकुलर एक तो कैरेक्टरिस्टिक्स का होगा, ओनली वन। तो कौन सा फील्ड क्या होगा नहीं होगा ये तो भी डिसाइड करूँगा, ये तो बहुत लंबा काम हो जाएगा। इसीलिए एक तो जीएल के लिए एक तो ग्रुप बनना पड़ता है। हालांकि जीएल के लिए दिस इज कॉल्ड फील्ड स्टेटस ग्रुप। एक तो जीएल को एक जैसा नॉर्मल जनरल लेजर एंट्री के लिए एक तो ग्रुप, वेंडर के लिए एक तो ग्रुप, एसेट के लिए एक तो ग्रुप, इनकम के लिए एक तो ग्रुप, स्टॉक के लिए अलग तो ग्रुप, ऐसे डिफरेंट ग्रुप क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है ना। ये सारा का सारा ग्रुप को एक संग लेके होता है वेरिएंट, राइट। एसीपी क्या किया,
वो जब सॉफ्टवेयर बेचता है ना, एवरीथिंग वो लोग एक तो सैंपल बना के ही भेजता है, ठीक है ना, अंदर रहता है उसमें। तो वो एक तो टोटल फील्ड स्टेटस ग्रुप का स्ट्रक्चर बना के एक तो वेरिएंट के अंदर उसको स्टोर करके दे देता है, ठीक है ना। अच्छा। हम लोगों को क्या करना है, सिंपली उस वेरिएंट को कॉपी करके एक तो वेरिएंट क्रिएट करके उसके अंदर जो ग्रुप्स है उस ग्रुप को हम लोग जो वेरिएंट बनाए उसमें कॉपी करना है, उसको असाइन। नॉट असाइन, कॉपी कॉपी करना है, अच्छा। ठीक है ना। तो यही हम लोग का काम है। और एवरी टाइम जब जीएल क्रिएट होगा उस जीएल के लिए जिस ग्रुप लगेगा उस ग्रुप को उससे डिफाइन करना है, क्लियर। तो अभी क्या हुआ, तो फील्ड स्टेटस सबसे वेरिएंट उसके अंदर क्या रहता है, फील्ड स्टेटस ग्रुप। स्टेटस ग्रुप्स। तो लिख के रखिए फील्ड स्टेटस वेरिएंट कंट्रोल्स फील्ड स्टेटस ग्रुप्स। क्यों ना, ऑलवेज एसीपी में जो ऊपर रहता है मतलब हायरार्की में जो रहता है वो लोअर को कंट्रोल करता है, इसलिए फील्ड स्टेटस वेरिएंट कंट्रोल्स फील्ड स्टेटस ग्रुप्स and field status group controls status of the field. Field status group controls status of the field. Status of the field क्या है, कौन सा फील्ड अगर आपका रिक्वायर्ड हो, क्या ऑप्शनल हो, क्या सप्रेस हो, क्या डिस्प्ले हो, इसको डिफाइन करना है। तो क्या फाइनली क्या हुआ, फील्ड स्टेटस वेरिएंट कंट्रोल्स फील्ड स्टेटस ग्रुप and field status group controls status of the field. Clear? सर फील्ड स्टेटस ग्रुप को थोड़ा डिफाइन कीजिए। और जो डिफरेंट ग्रुप्स बोला ना हम आपको, हाँ हाँ। वही है ग्रुप्स, आपको दिखाई देता है कैसे क्या होता है। आप पहले क्रिएट करिए OBC5 C4। देखिए फर्स्ट 0001 जो है दैट इज द स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एसीपी। तो 0001 वाला जो लाइन है इसको आपको सिलेक्ट करना होगा, नॉट कॉपी, सिलेक्ट फर्स्ट हो गया। इसके बाद देखिए कॉपी बटन है लेफ्ट साइड से 4 नंबर, ए वाला, हाँ वो वाला, उसमें क्लिक करना होगा, हो गया। अभी 0001 को चेंज करके आपका कंपनी कोड का नाम क्या था, हम ऑलवेज कंपनी कोड का नाम ही रखता है, इसीलिए ईयर में रहेगा SP00 जो है उसको चेंज करके नाम रखिए SP00। टैब देखिए फील्ड स्टेटस फॉर, टैब देखिए फील्ड स्टेटस फॉर 000 जो है उसको हटा के SP00 कर दीजिए, हो गया। अभी एंटर दबाइए, क्लिक ऑन कॉपी ऑल बटन। हाँ कुछ बोल रहा है सर, बोले कि कॉपी ऑल वाला बटन शायद प्रेस नहीं हो देखने का जरूरत नहीं, हो गया छोड़िए। ऑलवेज इसको देखिए, इसको वॉच कीजिएगा राइट साइड में ऊपर में, ये जो वेब जो मूव हो रहा है ना इसका मतलब मशीन काम कर रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। हो गया। क्या लिखा है, नंबर ऑफ डिपेंडेंट एंट्री कॉपीड 41, कंटिन्यू, सेव।
कंटिन्यू। तो आप तो अभी देखना पड़ेगा हम क्या किए अभी तक, आप क्या किए, मैं क्या किया है। तो आप क्या किए इसको देखने के लिए ये SP00 जो है ना, इसको सिलेक्ट करिए। हाँ डिस्प्ले। नहीं, लेफ्ट साइड में फील्ड स्टेटस ग्रुप बोल के जो है उसमें जाइए, डबल क्लिक उसके ऊपर। हाँ, ये जो देखिए इतना सारा ग्रुप्स कॉपी हो गया। G001 ये क्या है, G001 फॉर जनरल। जनरल विथ टेक्स्ट अलग तो स्पेस। ये G001 के ऊपर डबल क्लिक करिए। देखिए इतना सारा फील्ड का स्ट्रक्चर है, देखिए लिखा है क्या लिखा है ऊपर में, फील्ड स्टेटस, वेरिएंट SP00, ग्रुप है G001, जनरल टेक्स्ट। ये जनरल टेक्स्ट किस लिए, ओनली फॉर जनरलाइजेशन। इसमें क्या इतना सारा फील्ड का ग्रुप से, एक एक तो ग्रुप के अंदर बहुत सारा फील्ड है, हमको देखना पड़ेगा फील्ड क्या है। इसको जनरल डेटा में डबल क्लिक करिए। देखिए ये सब फील्ड जब आप GL क्रिएट करेंगे ये आएगा। ये जब स्टेटस देखिए, सप्रेस, रिक्वायर्ड, ऑप्शनल। देखिए टेक्स्ट इसको सप्रेस करके रखा है, इसको रिक्वायर्ड देना तो रिक्वायर्ड, अगर रिक्वायर्ड देंगे तो उसको देना ही पड़ेगा उस टाइम में, ऑप्शनल। ठीक है ना, ऐसा करके देखिए अब एडिशनल में आइए, देखिए इतना सारा फील्ड है। नंबर ऑफ पेज क्या है 1/3, मतलब ये फर्स्ट पेज है। सेकेंड पेज में जाने के लिए देखिए इधर पेज नेक्स्ट, ऐसा ऐसा है। ठीक है, ये देखिए ए फील्ड बिजनेस एरिया का ऑप्शनल रखा है, बाकी सब फील्ड को ऑफ करके रखा है। क्लियर। तो आप जब भी कोई पर्टिकुलर GL में कोई पर्टिकुलर फील्ड को अगर रिकॉर्ड करना हो, क्या ऑप्शनल करना हो, कुछ भी करना हो, तो हम लोग को इधर से करना होगा। क्लियर। हाँ सर। ये जब GL क्रिएट करेंगे तो अब इसको काम में लगेगा। ठीक है, अभी बोलिए इसमें डाउट्स क्या है। ये बहुत डिफ़िकल्ट है, मैं जब खुद सीखा था 9 साल पहले हमको भी डाउट्स आया था, हम कुछ सीख नहीं पाए, सीधा बात है। फर्स्ट दिन हमको जब सिखाया गया था, हम क्यों ना इतना ईजीएस्ट वे में तो एक्सप्लेनेशन करता नहीं है ना कोई। हाँ मतलब क्या ना, कंसेप्चुअल नॉलेज में अगर किसी चीज़ को अगर उनका कोई पर्टिकुलर कंसेप्ट डिस्कस करे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, आपको समझाना पड़ेगा एकदम मतलब ईजीएस्ट वे में। जैसा अभी आपको कुछ मालूम नहीं है तो मेरा सेंस को उस लेवल में ले जाना है, तो अब मैं आपको सिखा पाऊँगा। हाँ सर। इसमें डिफरेंस जितना अगर रहेगा तो आप आप भी कुछ नहीं सीखेंगे, मैं भी कुछ नहीं सिखा पाऊँगा। ठीक है ना, तो इसीलिए ऐसा है। क्लियर है इतना। जैसा बैंक के लिए देखिए G005 बैंक अकाउंट के लिए, इसमें जाइए, देखिए बैंक अकाउंट के लिए ये सब अलग अलग सेक्शन। सर कहीं पे भी रिक्वायर्ड एंट्री तो नहीं है, सब पे सर ऑप्शनल है। हाँ, इसमें कोई रिक्वायर्ड एंट्री है, जब रिक्वायर्ड एंट्री ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग बनाएंगे ना। रिक्वायर्ड एंट्री तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, SAP में तो खुद तो नहीं बता सकते इसको आपको रिकॉर्ड करना है। दैट इज़ अप टू अस, तो हाँ 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 दिस इज़ अप टू अस। ठीक है ना, ठीक है ना, क्लियर। तो इसको पहले कंपनी कोड के साथ असाइन करना है, OBC5। इस ग्रुप कैसे क्रिएट किया जाता है, जब CO होगा तब हम इसको भी सिखा दूंगा। क्लिक ऑन पोजीशन, चूज कंपनी कोड, हेलो हाँ कनेक्शन हाँ, सर। कंपनी कोड चूज करिए। सर एक्चुअली माय कनेक्शन और कनेक्शन इज क्लोज दिखा रहा है क्या, आप हाँ करें दोबारा भेजिए। हाँ ठीक है, दोबारा भेजिए। चलिए SP00 इंटर। अभी इधर जाइए, वेरिएंट लगा दीजिए। स्टेटस SP00 सेव।
या आप ड्रॉप डाउन से भी ले सकते हैं, याद आ जाएगा तो टाइप कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो फिजिकल ईयर वेरिएंट एंड फील्ड स्टेटस वेरिएंट दोनों चीज़ खत्म हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक से आज चार्ट ऑफ अकाउंट्स। क्या है चार्ट ऑफ अकाउंट्स? व्हाट इज चार्ट ऑफ अकाउंट्स? आपको कुछ मालूम है चार्ट ऑफ अकाउंट्स के बारे में? सर जैसे हम लोग असेट अकाउंट को एक चार्ट ऑफ अकाउंट डाला, एसेट अकाउंट को असेट लायबिलिटीज जैसा क्लासिफिकेशन करते हैं, तो उसी बेसिस पे चार्ट ऑफ अकाउंट्स नहीं, एक्चुअली आपको आइडिया कुछ क्लियर नहीं होगा। चार्ट ऑफ अकाउंट्स में कुछ क्लासिफिकेशन नहीं होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज चार्ट ऑफ अकाउंट्स? मैं जो डेफिनेशन दिया है उसमें देख लीजिएगा। चार्ट ऑफ अकाउंट्स इज अ बकेट वेयर इज स्टोर्ड जीएल्स। जब भी कोई जीएल क्रिएट करेंगे, कुछ भी जीएल हो, क्या वो एसेट हो, क्या लाइबिलिटी हो, क्या इनकम हो, क्या एक्सपेंडिचर हो, कोई भी जीएल अकाउंट हो, उसको जिधर स्टोर करना है दैट इज द एरिया ऑफ that area we'll call chart of accounts. जब भी जीएल क्रिएट करने के बाद उसको स्टोर करना पड़ता है, उसको बोलता है चार्ट ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, क्लियर? ये चार्ट ऑफ अकाउंट्स 3 टाइप्स का होता है। चार्ट ऑफ अकाउंट्स इज 3 टाइप्स। नंबर 1 operational chart of accounts, number 2 group chart of accounts, number 3 country specific chart of accounts, right? ऑपरेशनल चार्ट ऑफ अकाउंट्स के बारे में कुछ मालूम है, नॉलेज है आपको? सर जो जीएल्स हम लोग डे टू डे लाइफ में ट्रांजैक्शन एंट्री करने के लिए जरूरत पड़ता है, उस सबको एक तरफ में डालते हैं। एकदम 100% राइट, एकदम 100% राइट आंसर। तो नाउ यू client tell me what is day to day phases? लाइक हम लोग अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होता है, अगर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए देखिए, एक तो चीज़ एकदम ध्यान में रखिएगा, जब आपका कोई क्वेश्चन पूछेगा ना, कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री नाम ऐसा कुछ है ना, एग्जाम्पल से आंसर मत चालू कीजिएगा। ऑलवेज बी स्टैटिक, इन जनरल मोड में आपको आंसर देना है। ये जब आप बोले ना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, संग संग पूछेगा आपको वो मैन्युफैक्चरिंग में कौन सा यूज़ होता है, दूसरी जगह में यूज़ नहीं होता है। हाँ, अब तो यूज़ होता है, तो आप मैन्युफैक्चरिंग का बात क्यों बोले? बस आपको ऐसा मापिक कंफ्यूज कर देगा ना, तो आप जो इजीएस्ट क्वेश्चन है आपको पूरा कन्फ्यूगर हो जाए। इसीलिए नॉर्मल आंसर है, आप जो बोलना चाहते हैं एकदम राइट, हमको मालूम है आप क्या बोलना चाहते हैं। कोई पर्टिकुलर जीएल जो ऑपरेशन के लिए, आप बोलिए आपका डेफिनेशन पहले बोले, हम आपको समझा देते हैं। बोलिए आपका, आपके तरह ही बोलिए, आप जैसे बोल रहे हैं आपको। हाँ, ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन, परचेज हुआ, सेल्स हुआ, उसी को अगर हम लोग रिकॉर्ड करते हैं तो हाँ हाँ हाँ, तो क्या रिकॉर्ड करते हैं बच्चे? जैसे आज जो परचेज हुआ, जैसे 10,000 का, ठीक है ना, उसको रिकॉर्ड करना है, उसको किसको रिकॉर्ड करना है? हम लोग का जो ट्रांजैक्शन हुआ उसी को हम लोग को रिकॉर्ड करना है। ट्रांजैक्शन को चार्ट ऑफ अकाउंट्स पर रिकॉर्ड होता है क्या? जीएल को रिकॉर्ड होता है। जीएल को तो अब आप क्यों ट्रांजैक्शन का बात बोल रहे हैं? आप बोले ट्रांजैक्शन का जो रिकॉर्ड होता है। हाँ, ये एक तो पॉइंट है, ठीक है ना। हाँ, देखिए, आप जो बोलना चाहते हैं राइट, डे टू डे बेसिस में ये जो बोल रहा हूँ ना, मैं एकदम याद करके रखिएगा। डे टू डे बेसिस में बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए, क्या बिजनेस ट्रांजैक्शन कोई भी इंडस्ट्री के लिए हो सकता है। बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए जब जीएल अकाउंट क्रिएट करने का जरूरत पड़ता है, ये लैंग्वेज याद में रखिएगा, जीएल अकाउंट क्रिएट करने का जरूरी, अगर जरूरी नहीं है तो क्रिएट नहीं करूँगा। अगर जीएल अकाउंट का क्रिएट करने का जरूरत पड़ता है तो हमको जीएल अकाउंट, उस जीएल अकाउंट को क्रिएट करना है, रिक्वायर्ड जीएल को क्रिएट करना है, एंड दैट रिक्वायर्ड जीएल विल बी स्टोर अंडर ए चार्ट ऑफ अकाउंट्स। नाउ यू हैव टू कम टू एक्सप्लेन इट, इसको डिफाइन करना है, इसको एक्सप्लेन करना है। हाउ? जैसे आज हमको रेंट पेमेंट करना हो, राइट,
तो रेंट पेमेंट के लिए मेरे पास रेंट का जीएल अकाउंट नहीं है, तो आई हैव टू डिफाइन रेंट जीएल अकाउंट। हाँ जब भी जीएल अकाउंट रेंट क्रिएट किया वो बाकेट में जाके स्टोर हुआ, चार्ट ऑफ अकाउंट्स का बाकेट में, ठीक है, बकेट भर गया एक तो, फाइन। नेक्स्ट, प्रिंटिंग स्टेशनरी पेमेंट करना हो तो आपको प्रिंटिंग स्टेशनरी का जीएल क्रिएट करना होगा। प्रिंटिंग स्टेशनरी जीएल चार्ट ऑफ अकाउंट्स में स्टोर हो गया। चार्ट ऑफ अकाउंट्स में ओनली जीएल स्टोर होता है, नॉट एंट्री। एंट्री दूसरा फाइल में स्टोर होता है, ओनली जीएल स्टोर होता है। देखिए नेक्स्ट टाइम ट्रैवलिंग पेमेंट करना हो तो ट्रैवलिंग का जीएल क्रिएट करना होगा। फर्दर आपको दोबारा रेंट पेमेंट करना हो तो इसी टाइम में रेंट का जीएल को तो क्रिएट करने का जरूरत नहीं है, दिस इज ऑलरेडी इन चार्ट ऑफ अकाउंट्स, हम तो उसको कॉल कर लेंगे सिंपल। तो उस सेकेंड टाइम जब उस जीएल को यूज करेंगे तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स में तो कुछ बढ़ोतरी नहीं होगा, उसमें तो एक ही रहेगा, तीनों जीएल है, तीनों जीएल ही रहेगा। एंट्री बढ़ेगा, एंट्री जिधर स्टोर होता है बीकेपीएफ फाइल में उसमें होगा। तो यही बोलना मैं चाहता हूँ, चार्ट ऑफ अकाउंट्स कंसिस्ट ऑफ जीएल्स, नॉट कंसिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट एंट्री। दिस इज कॉल्ड ऑपरेटिंग चार्ट ऑफ अकाउंट्स। इज इट क्लियर टू यू? नेक्स्ट, ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट्स। कुछ मालूम है ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट्स के बारे में? ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट्स बेसिकली ये बड़ा बड़ा जगह में यूज होता है, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ द रिपोर्टिंग, नॉट पर्पस ऑफ द डे टू डे एंट्री, ओनली पर्पस ऑफ द रिकॉर्डिंग। कौन सा रिपोर्टिंग सर? रिकॉर्डिंग मतलब है ना रिपोर्टिंग, ओनली पर्पस ऑफ द रिपोर्टिंग, नॉट रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग के लिए ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट्स यूज होता है, नॉट फॉर रिकॉर्डिंग। हम लोग ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर ऐसा मतलब डे टू डे बेसिस का कोई एंट्री फेंट्री कुछ रिकॉर्ड नहीं करते हैं, सिंपली रिपोर्टिंग होता है। क्या रिपोर्टिंग? राइट, क्या रिपोर्टिंग? जैसा आपको बोला गया है, आप रेंट, प्रिंटिंग स्टेशनरी और इलेक्ट्रिसिटी, ये तीनों जीएल का हम लोग को समरी दिखाइए। आज 14 अप्रैल है, 14 अप्रैल तक कितना हुआ है एंट्री दिखाइए। आप क्या करेंगे, आप टी कोड देके ये तीनों जीएल का जो नंबर है इसको टैग करके रिपोर्ट निकल लेंगे। बट बड़ा इंडस्ट्री क्या करते हैं, वो लोग एक तो ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। वो ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर एक तो ग्रुप जीएल, जैसे जैसा रिपोर्टिंग जरूरत पड़ता है उसका मापिक एक तो जीएल क्रिएट करते हैं, मतलब एडमिन जीएल बोलते जीएल क्रिएट करके रखिएगा। उस एडमिन जीएल का तो नंबर होगा, और ये जो तीनों जीएल है इसका भी तो अलग से नंबर होगा, ठीक है ना। वो ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट्स को इस जो नॉर्मल जो चार्ट ऑफ अकाउंट्स है ऑपरेटिंग, इसके साथ लिंक करके रखेगा। फर्स्ट ऑफ इसको असाइन करके रखेगा, ठीक है ना। जब भी असाइन करके रखेगा ना, तो ये जो नॉर्मल जो जीएल अकाउंट है ना, प्रिंटिंग, इलेक्ट्रिसिटी, स्टाफ, जो भी कुछ है, इसमें ना एक तो फील्ड एक्टिवेट होगा, दैट इज कॉल्ड ग्रुप जीएल नंबर। उस ग्रुप जीएल नंबर में वो जो ग्रुप जीएल का जो नंबर बात बोला मैं, जो ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जो रहेगा उस नंबर को असाइन करना है, राइट, और कुछ नहीं है। अभी देखिए, सोचिए रेंट पेमेंट किया आप 1000 रुपीज़, रेंट का बैलेंस कितना है 1000। ग्रुप जीएल जैसे एडमिन जीएल कुछ भी बोलिए, उसका बैलेंस कितना होगा 1000। प्रिंटिंग स्टेशन का पेमेंट किया 500, प्रिंटिंग स्टेशन का बैलेंस कितना है 500। ग्रुप जीएल का बैलेंस कितना होगा 1500। ट्रैवलिंग जीएल पे पेमेंट किया 2000, ट्रैवलिंग का कितना होगा 2000। ग्रुप का बैलेंस कितना होगा 3500। क्यों? ग्रुप में लिंक हो गया, क्यों ना ग्रुप जीएल अकाउंट का नंबर वो नॉर्मल ऑपरेटिंग का जो नंबर है उसके साथ लिंकिंग है, इसीलिए डेटा उधर से इधर फेच हो रहा है।
तो आपको अगर ये तीनों का बैलेंस दिखाना हो तो अलग से दिखाने का जरूरत नहीं है, सिंपल वो ग्रुप जीएल नंबर का बैलेंस दिखा दीजिए, उससे पता चल जाएगा तीनों का बैलेंस अलग अलग से प्रिंट आउट डिस्प्ले होगा। तो इसको दिस कैसे इज check करते दिस हैं? इज ओनली फॉर रिपोर्टिंग पर्पस। ये बड़ा कंपनी में यूज़ होता है। इसमें हम लोगों का जो काम है ना 99.99% काम होता है ऑपरेटिंग चार्ट ऑफ अकाउंट से। दिस इज ओनली फॉर द कंसेप्चुअल पर्पस। पूरा कॉन्सेप्ट आपको दिखा दिया है। अगर बाद में टाइम मिलेगा तो उसको कैसे इम्प्लीमेंट होता है दिखा देंगे, ठीक है ना। हाँ नेक्स्ट है कंट्री स्पेसिफिक, ऑलमोस्ट सेम लाइक ग्रुप जीएल। कंट्री स्पेसिफिक क्या है? कंट्रीज रेस्पेक्टिव रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर बेस करके कुछ कुछ एक्सपेंसेस होता है। क्या क्या एक्सपेंसेस है? दैट इज रेट ऑफ टैक्स, इनकम टैक्स, डिप्रिशिएशन परसेंटेजेस, ये अलग अलग होता है डिफरेंट कंट्री का। तो आपको अगर ये सब चीज़ को अलग से देखना हो तो आप एक तो कंट्री स्पेसिफिक चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्रिएट करके इसमें इसको कोई पर्टिकुलर जीएल को क्रिएट करके वो जीएल के साथ लिंक कर, जैसे जीएल को लिंक किया था ऐसा करके देख सकते हैं, ठीक है ना। दैट इज़ कॉल्ड कंट्री स्पेसिफिक चार्ट ऑफ अकाउंट्स, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको जो क्रिएट करना पड़ेगा नॉर्मली चार्ट ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, OB13 OB13 ग्रेट चैट। OB13। चार्ट ऑफ अकाउंट्स। न्यू एंट्रीज, SPG। ठीक है। डिस्क्रिप्शन चार्ट ऑफ। डिस्कशन दे दीजिए। चार्ट ऑफ अकाउंट फॉर SP00। दिस मच इज एनफ। हाँ उतना ही काफ़ी है, ठीक है ना। जनरल स्पेसिफिकेशन मेंटल लैंग्वेज। अच्छा, मेंटेन लैंग्वेज इंग्लिश होगा, हाँ इंग्लिश ले सर, लीजिए। ये डायरेक्ट कंपनी कोड से फेच नहीं हो सकता है? नहीं, आपका लैंग्वेज इंग्लिश होगा, क्या दूसरा कुछ होगा, कैसे पता चलेगा मशीन को? जब हम लोग कंपनी कोड को असाइन करेंगे तब जाके शायद होगा। नहीं, उसको अलग भी हो सकता है, हम दूसरा असेंबली कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, इसीलिए। लेंथ ऑफ जेल अकाउंट नंबर। लेंथ ऑफ जेल अकाउंट नंबर, इसका एक तो बड़ा फंक्शन है लेंथ ऑफ जेल अकाउंट नंबर का, ठीक है ना। हाँ लेंथ ऑफ जेल अकाउंट नंबर क्या क्या है? लेंथ ऑफ जेल अकाउंट नंबर का मतलब है बेसिकली जो सर, कोई हम पर्टिकुलर जेल अकाउंट क्रिएट करते हैं उसका लेंथ कितना होगा? लेंथ कितना आएगा, मतलब एवरी टाइम जब भी कोई पर्टिकुलर जेल अकाउंट आप क्रिएट करेंगे ना तो अब आपको जेल अकाउंट का नंबर का लेंथ मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ लेंथ मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उस नंबर होगा बेसिकली आपका लेंथ ऑफ जेल अकाउंट नंबर। मैक्सिमम 10 डिजिट का हो सकता है, मैक्सिमम पर्टिकुलर कोई जीएल अकाउंट का, मतलब जीएल अकाउंट का नंबर लेंथ 10 डिजिट। तो 10 डिजिट मतलब तो बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा, 10 डिजिट मतलब 10 to 9, ठीक है ना। तो हम लोग ऐसा मोबाइल नंबर। ऐसा होता है ऐसा, तो इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 क्या 5 यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ दीजिए 4 क्या 5। अच्छा, कंट्रोलिंग इंटीग्रेशन मैनुअल है, दोनों है, देखिए एक तो मैनुअल बोल के है और एक तो आपका ऑटोमेटिक भी है। इधर हम लोग क्या करते हैं, ऑलवेज मैनुअल को चूज़ करते हैं, ऑलवेज मैनुअल। क्यों ना, हाँ ऑटोमेटिक नहीं करते। हाँ हाँ वही क्यों? हाँ हाँ बोल रहा हूँ, सब बोल देता हूँ, सब बोलता हूँ। देखिए चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर एसेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर
सारा का सारा जीएल रहता है, ठीक है ना। कंट्रोलिंग किसके ऊपर बेस करके होता है? कंट्रोलिंग इज ओनली बेस्ड अपॉन कॉस्टिंग जीएल, मतलब बेसिकली एक्सपेंडिचर जीएल, और कोई कोई जगह में इनकम का जीएल भी लेता है, ठीक है ना, बट बेसिकली फॉर द एक्सपेंडिचर जीएल, ठीक है, बेसिकली विथ एक्सपेंडिचर जीएल, ठीक है। लेकिन चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर बहुत सारा तो जेल है, सारा का सारा जेल है। अगर आप इसको ऑटोमेटिक कर दे तो रिपोर्टिंग में क्या होगा? रिपोर्टिंग में सारा का सारा जेल कंट्रोलिंग एलिमेंट हो जाएगा, कॉस्ट एलिमेंट हो जाएगा, बैंक भी कॉस्ट एलिमेंट हो जाएगा, कैश भी कॉस्ट एलिमेंट हो जाएगा, और अलग अलग जो भी कुछ एसेट हो, क्या लाइबिलिटी हो, कुछ भी हो, सब कॉस्ट एलिमेंट हो जाएगा। तो रिपोर्टिंग तो गलत हो जाएगा। इसीलिए हम लोग को क्या करना है, हम लोग को जो जेल कॉस्ट एलिमेंट के लिए लगेगा उसको मैनुअली चूज करना हो। क्या बोला? जिस जेल मैनुअल के लिए लगे उसको ही आपको हमको चूज करना हो, ठीक है ना। दैट इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ द मैनुअल क्रिएशन ऑफ द कॉस्ट एलिमेंट, ठीक है ना। इसलिए जिस जेल को हमको कॉस्ट एलिमेंट के लेके जाना है उसको हमको चूज करना है। दैट इज वाई वी ऑलवेज प्रेफर और ऑलवेज यूज मैनुअल क्रिएशन ऑफ द कॉस्ट एलिमेंट। और ये ऑलरेडी चूज होके शायद इसे बाय डिफॉल्ट रहता है, राइट। अगर कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री का ग्रुप जेल अकाउंट, ग्रुप चार्ट अकाउंट्स रहता है तो उसको ग्रुप जेल चार्ट अकाउंट्स इससे असाइन कर सकते हैं। अदरवाइज नो इशू, तो करने का जरूरत नहीं है, इसे ब्लॉक करने का तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, सेव कर दीजिए, ठीक है। हो गया। नेक्स्ट इसको कंपनी कोड में असाइन करना है। आज का लास्ट टॉपिक्स, असाइन विथ कंपनी कोड OB62 /N OB62। राइट। क्लिक ऑन पोजीशन, चूज कंपनी कोड, कंपनी कोड को चूज करना हो, चूज कंपनी कोड, कंपनी कोड को चूज करिए, चार्ट ऑफ अकाउंट्स को चूज करिए SP00। अच्छा देखिए राइट साइड में सिटी चार्ट ऑफ अकाउंट्स बोल के एक तो ऐसा CH सिटी चार्ट इज नथिंग बट कंट्री स्पेसिफिक चार्ट ऑफ अकाउंट्स। एक कंट्री स्पेसिफिक चार्ट ऑफ अकाउंट्स किसी कंपनी का अगर रहता है तो उसको उधर से असाइन कर सकते हैं। व्हेन वी असाइन नॉर्मल चार्ट ऑफ अकाउंट्स विद कंपनी कोड। ओके नेक्स्ट सेव। सर जनरली ये कंट्री स्पेसिफिक चार्ट ऑफ अकाउंट यूज होता है कि नहीं होता है? नहीं बेसिकली बड़ा कंपनी में देखिए इंडस्ट्री, देखिए अगर इंडिया का जितना सारा कंपनी है, ठीक है ना, अगर कोई कंपनी मल्टीपल कंट्री के साथ रिलेटेड हो तो वो लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अदरवाइज नॉट नेसेसरी तो यूज़, ठीक है। इसमें यूज़ इसको इसमें तो क्रिएट करने को देखने का कुछ सर रिपोर्टिंग के लिए यूज़ होता है और कुछ नहीं है, ठीक है, ओनली रिपोर्टिंग। हो गया। तो आज हम लोग का क्या क्या हुआ? फिजिकल ईयर वेरिएंट, फील्ड स्टेटस वेरिएंट एंड चार्ट ऑफ अकाउंट्स। ओके नेक्स्ट दिन बैलेंस पार्ट ऑफ जो ग्लोबल सेटिंग से इसको कंप्लीट करना होगा, ठीक है। ठीक है, थैंक यू।